दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों का नेतृत्व किया था दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस दौरान किया था दोस्तों, तो हो जाएगा 1893 से लेकर यह हो जाएगा 1914 के दौरान यह नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। किसका, तो भारतीयों का। ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 तक भारतीयों का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुष्पक विमान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। जो पुष्पक विमान का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है रामायण में। ऑप्शन यहाँ पे ये रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की बात करें आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों किस दौरान हुआ था, टी हो जाएगा 1914 से लेकर दोस्तों 1918 के बीच में दोस्तों यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 से लेकर 1918 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है। जो हावड़ा ब्रिज है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है दोस्तों हुगली नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ये हुगली नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में चांसेस है ज़्यादातर रिपीट होने के, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था। जो द्रौपदी का दूसरा नाम था दोस्तों क्या था, तो हो जाएगा कृष्णा। जो कि द्रौपदी का दूसरा नाम था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी आने वाले एग्जाम के लिए 2025 और 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। तो हो जाएगा 1896 में दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा। जो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर ये हो जाएगा गोवा। और यहीं अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा सिक्किम, जो कि सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। और यहीं पे सबसे बड़ा राज्य की बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का ब्राउज़र। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये कौन से कंपनी का ब्राउज़र है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउज़र है। ऑप्शन यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी कौन थी दोस्तों, तो हो जाएगा आनंदी बाई जोशी। ऑप्शन यहाँ पे भी आनंदी बाई जोशी करेक्ट आंसर, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय जनगणना के अनुसूचित जनजातियों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई। जो भारतीय जनगणना में जो अनुसूचित जनजातियों की जो सूची दी गई दोस्तों यह कौन सा अनुच्छेद में दी गई है, तो हो जाएगा 342 अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आर्टिकल 342 में दी गई दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो तांबा पाया जाता है यह राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर राजस्थान आता है और दूसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो नज़र बनाकर रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह परसेप्शन वाहन SLV-3 किसके नेतृत्व में बनाया गया। किसके नेतृत्व में दोस्तों बनाया गया, तो यह हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है दोस्तों गैंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी? सबसे जो बड़ी झील है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों कौन सी झील है? तो हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में दोस्तों कुल भाग कितने हैं? तो हो जाएगा कुल भाग दोस्तों 22 है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल भाग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतपुरा की रानी किस शहर को कहा जाता है? जो सतपुरा की रानी कहा जाता है दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे पचमढ़ी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी पचमढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतपुरा की शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? भारत का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो जाएगा 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। ऑप्शन बी 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावती महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? जो पद्मावती महाकाव्य लिखा है दोस्तों कौन से कवि ने लिखा है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जायसी ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पे भी जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? जो अमरकंटक है कौन सी नदी का दोस्तों उद्गम स्थान है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों अमरकंटक है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था ये हुआ था लंदन में। ऑप्शन यहाँ पे भी लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट जो बनाया गया था दोस्तों किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिकों की मृत्यु हुई थी उसके याद में दोस्तों इंडिया गेट बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण जो गंगा कहा जाता है यह कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का मंदिर किसे कहा जाता है? डेमोक्रेसी का जो मंदिर कहा जाता है यह कहा जाता है संसद भवन को। ऑप्शन यहाँ पे भी संसद भवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यानी जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे ये मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर स्थित है? जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? कब दोस्तों महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया था? तो यह किया था 1915 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? वित्त आयोग का जो गठन हो दोस्तों कितने वर्षों में होता है? तो हो जाएगा 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार को लागू किया था? दोस्तों किस बाजार सुधार को दोस्तों लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो हो जाएगा मूल्य नियंत्रण को लागू किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो काला घोड़ा कला उत्सव दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह मुंबई में आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? जो ब्लैक होल त्रासदी की दुर्घटना हुई थी कौन से शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरि के बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित? जो हरि के बर्ड सेंचुरी है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे ये पंजाब राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो गोबी मरुस्थल है दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे ए एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाराणा प्रताप की
जन्म स्थली कौन सी है? महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा कुंभलगढ़। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंभलगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्म स्थल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्राई आइस किसका ठोस रूप होता है? जो ड्राई आइस होता है दोस्तों यह किसका ठोस रूप होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो 3 से 4 मार्क जरूर पक्के हो जाएंगे आप लोगों को, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया था? जो दोस्तों शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था कौन से सड़क का? तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंड ट्रक रोड का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या कहलाते हैं? ओलंपिक खेलों का जो शुभांकर कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मैस्कॉट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैस्कॉट कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जूनागढ़ शिलालेख किसने संबंधित? जो जूनागढ़ शिलालेख है किससे संबंधित दोस्तों इन ऑप्शन में से? ये संबंधित है अशोक से, अशोक सम्राट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था दोस्तों कब आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे बड़ा शहर? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सबसे बड़ा शहर है? तो यह मुंबई शहर जो कि सबसे बड़ा शहर है भारत का, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई शहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है यह राजस्थान राज्य है, और यहाँ पे अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब दोस्तों। और यहाँ पे अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार है, ऑप्शन यहाँ पे भी कुतुब मीनार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग दोस्तों कौन सी सुरंग है? तो हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है ये हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी स्टैचू ऑफ यूनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से? प्राचीन काल के दोस्तों कौन से प्रतापी राजा से भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध? तो हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से, ऑप्शन यहाँ पे सी भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 में, यानी 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों, नाम क्या है? इस 1916 में स्थापित हुआ दोस्तों, लेकिन इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो हो जाएगा SNTD महिला विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, जो कि 1916 में स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ पर दोस्तों स्थापित हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, SNTD महिला विश्वविद्यालय।
अगला क्वेश्चन आ रहा है एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक हासिल करने वाली जो पहली भारतीय महिला है ये जाएगा कमलजीत संधू है। ऑप्शन यहाँ पे ये कमलजीत संधू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी बछेंद्री पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहा है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थे ये जगह एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी एम फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था ये था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। जो कब बने थे दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो यह बने थे 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बनी थी भारत में, तो ये जाएगा इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन है दोस्तों, कौन था दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए व्योमेश चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 2025-26 एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री था दोस्तों कौन था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ये राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए दोस्तों, यहाँ पे महिला कौन थी, तो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा में दोस्तों रिलीज हुई थी, ये कौन सी फिल्म थी, तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे ये राजा हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी। दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है दोस्तों ये कब निर्मित हुआ था भारत में, तो हो जाएगा 1913 में, 1913 में यह रिलीज हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति दोस्तों किस शब्द से हुई। कौन से शब्द से दोस्तों अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई भारत में, तो हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी। जो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कुल कितने राज्य। भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे 28, 29, 36 और 15 कितने राज्य हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। सारे ऑप्शन यहाँ पे शो करे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।